फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं। आपकी स्थिति पुनः वही हो जाएगी जो सालों पहले थी। गले में मटका बांधा गया था, आपको गांव के दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। आरजेडी की फायरब्रांड प्रवक्ता सारिका पासवान जमकर बरसी हैं, गरजी हैं और कहा है कि दलितों का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पर। नमस्कार, 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सारिका पासवान जो आरजेडी की फायरब्रांड लीडर हैं, फायरब्रांड प्रवक्ता हैं, बेबाक बयानबाजी करती हैं। आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल अमित शाह का जो बयान आया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और उनका कहना था कि अंबेडकर का इतना नाम लेने का आजकल फैशन हो गया है, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो पुण्य मिलता। अमित शाह ने ये बयान दिया संसद के अंदर, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शन हुआ संसद के बाहर, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, बिहार में भी प्रदर्शन हुए और इसकी एक तरीके से पुरजोर तरीके से जो है भर्त्सना की जा रही है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष ने लगातार इसे मुद्दा बना लिया है कि अंबेडकर का अपमान किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और इस पर आज आरजेडी के प्रवक्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। दरअसल आरजेडी के अंदर जो दलित मोर्चा है, दलित नेता हैं, उन्होंने बैठकर एक सुर में अमित शाह के इस बयान की भर्त्सना की। तो जो प्रवक्ता हैं आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता सारिका पासवान, उन्होंने बड़ी बात कह दी और क्या कुछ कह रही हैं, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। एक फैशन बन चुका है और अगर अंबेडकर का एक जगह अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इन चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों के साथ कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर का नाम कोई फैशन का नहीं है, फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है जिसको कि समझना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के बूते की बात नहीं है। अमित शाह अगर तड़पार हुए तो उसी संविधान की देन है, क्योंकि संविधान जो है ना धर्म ग्रंथों के आधार पर ही लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समानता के लिए लिखा संविधान, ताकि देश में हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से आता हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे जितने भी महाभारत, रामायण और गीता है, उसमें क्या लिखा गया है कि मनुष्य को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन क्या ये भाषा अमित शाह जी समझते हैं? क्या ये भाषा मोदी जी समझते हैं? क्या ये भाषा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समझती है? निश्चित रूप से नहीं समझती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ये नफरत करने का काम किया है। इन्होंने तो लोगों को कटिंग किया है, लोगों को कैसे एक दूसरे से काट के अलग करना है। और आज उन्होंने सदन में जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया है, उनको ये समझना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, फैशन नहीं है, ये पूरा देश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर ही चलता है। आज अगर सदन में जब वो जा रहे हैं, वो शपथ भी अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं उसी संविधान की। और इस तरीके से उसी सदन के अंदर संविधान रचयिता का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये दिखाता है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं, कितने घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनके लिए एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, जो बार बार कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो प्रभु और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, आपको ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रभु के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने संविधान को लिखा। उस संविधान में जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया, भाईचारा और हर एक व्यक्ति के लिए दिया, सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं दिया। उन्होंने सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सभी के लिए वो संविधान लिखा गया। और उस संविधान को मैं कहूंगी एक बार अमित शाह जी को कि जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले। अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है, वो करने की वो जुर्रत नहीं की है। लेकिन अगर जो जुर्रत उन्होंने कर दिया है, तो 90% भारत के देश की
लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, आपत्ति व्यक्त करते हैं। हम लोग मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आपके अंदर न्याय के भाव है तो अविलंब अमित शाह जी को पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पे रहना कतई भी स्वीकार नहीं है। 90% आबादी को स्वीकार नहीं है और 90% की आबादी जो है इसका विरोध करती है। और मैं 131 सदन में बैठे हुए दलित और आदिवासी सांसदों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी अपमानित बयान के बाद वो क्यों चुप हैं? क्या उनके जबड़े सूख गए हैं? क्या उन्होंने अपनी जीभ काट की गुलामी उन्हें सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी को? अगर उन्होंने सौंप दी तो मैं उनके अंदर वो याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो सदन में बैठे हैं तो इसी संविधान की बदौलत वहां बैठे हैं। तो कम से कम आज जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का इतना मखौल उड़ाया जा रहा है तो कम से कम आप जगिए, अपने अंदर की जमीन को जगाइए, अन्यथा आपकी स्थिति पुनः वही हो जाएगी जो सालों पहले थी। गले में मटका बांधा गया था, पिछवाड़े में आपकी झाड़ू बांधी गई थी, आपको गांव के दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आज भी ना जागे तो मनुस्मृति वापस से देश में कायम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको जूतों के नीचे रखेंगे। मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने तमाम सांसदों से, तमाम नेताओं से, जो दलित और जो पिछड़े और बहुजन हमारा नेता है, सभी लोगों से आप लोग आइए और हमारे साथ विरोध कीजिए, क्योंकि ऐसे गृह मंत्री हमें स्वीकार नहीं है। और पुनः मैं कहना चाहूंगी ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु को देखा नहीं, तो प्रभु के रूप को तो इन्होंने नहीं ही देखा होगा, लेकिन हम जानते हैं अगर प्रभु के रूप में अगर किसी ने धरती पे अवतार लिया था तो वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने समाज को बराबरी का पाठ पढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि वैसी स्थिति नहीं आने देंगे जब किसी दलित को के पिछवाड़े में झाड़ू बांध दिया जाता था, गले में मटका लटका दिया जाता था। अब वैसी स्थिति नहीं आने देंगे। और जिस तरह से बीजेपी अपमान कर रही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, ये दलितों का अपमान है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।